कि फैक्टर किसको बोलेंगे, मल्टीपल्स किसको बोलेंगे। तो हम लोग एक निकला है मेरा 1 2 4 8, ये सारा नंबर 8 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना है, तो आप शुरू से 5 ले सकते हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पर जिन बच्चों को नहीं पता है कि फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फैक्टर किसको बोलेंगे, मल्टीपल्स किसको बोलेंगे। तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे फैक्टर और मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ 4 डिजिट ले लें, मान ले 8 ले लिया, 24, 25, 26, 4 नंबर इधर ले लिए और 4 नंबर हम मल्टीपल के साइड ले लेते हैं। 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए। ठीक है, अब हमको पता करना है कि फैक्टर 8 का फैक्टर कितना होगा। ठीक है, 8 का फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे। तो फैक्टर किसको बोलेंगे, फैक्टर उन नंबर को बोलेंगे जो 8 को पूरा डिवाइड कर दे। मतलब ऐसे बोले कि 8 किसके किसके टेबल में आता है, ये देखेंगे हम लोग। तो चलो पहले देखते हैं 8 में। 8 सबसे छोटा नंबर 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 4, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 8 में आएगा। ठीक है, 8 के टेबल में आएगा। ठीक है, 24 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 के टेबल में आएगा और 24 के टेबल में आएगा। ठीक है, 25 चेक कर लेते हैं। 1 के टेबल में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 के टेबल में आएगा, फिर 5 के बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, फिर एक ही बार मेरे किसके टेबल में आएगा, ये 25 के टेबल में आएगा। ठीक है, 26 में देख लेते हैं। 1 के टेबल में, 2 में, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, डायरेक्ट आएगा ये 13 के टेबल में और फिर आएगा मेरे 26 के टेबल में। अब यहाँ ध्यान दोगे, मेरा नंबर क्या क्या दिया हुआ था, 8 था, 24 था, 25 और 26, ये 4 नंबर हम लिए थे। ठीक है, इन चारों नंबर का फैक्टर पता करना था। तो फैक्टर हम क्या बोले थे, ये पता करना था कि 8 किसके किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो 8 किसके टेबल में आया अब जी, 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 4 में आया और 8 में आया। मतलब इसका टोटल फैक्टर कितने हो गए, 4। ठीक है, मतलब ये जितना नंबर निकला है मेरा 1 2 4 8, ये सारा नंबर 8 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और सेकंड में देख लेते हैं हम लोग। 24 में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 24 में मेरा 8 फैक्टर निकला, 25 का फैक्टर कितना निकला, 3 निकला, और 26 का फैक्टर कितना निकला, 4 निकला। ध्यान दोगे, फैक्टर्स वैसे नंबर को बोलते हैं जो दिए गए नंबर को पूरे तरह से डिवाइड कर दे। आ रहा है समझ में। मतलब जो मेरा नंबर 8 दिया था, तो 8 मेरा इन चारों के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चारों मेरा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये भी फैक्टर हो गया मेरा, 25 का फैक्टर ये 3 निकला, 26 का फैक्टर ये 4 निकला। तो फैक्टर सिंपली क्या होता है, वैसे नंबर जो दिए गए नंबर को पूरे तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल सिंपली क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल्स सिंपली हम लोग कहते हैं मल्टीपल्स मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। मतलब कि 2 का मल्टीपल्स कौन कौन होगा, 2 को अगर 1 से करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसी तरह कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। उसी तरह 4 में देखेंगे 4 8 12 16 20 24 28, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। उसी तरह 6 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, ये भी चला जाएगा। फिर 8 का, ठीक है,
ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। फिर 10, 20, 30, 40, 50, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान दोगे क्या, मल्टीपल्स क्या हुआ, उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि अगर 2 का मल्टीपल पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना है तो आप शुरू से 5 ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अगर बोलेगा कि राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 मल्टीपल ले लिए। या आप ऐसे भी ले सकते हो, एक 2 ले लिए, 12 ले लिए, 16 ले लिए, 18 ले लिए, 20 ले लिए, 24 ले लिए, ये सब भी तो मल्टीपल्स है, ये सब भी तो 2 के टेबल में आ रहा है ना। तो कि फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। फैक्टर्स क्या हुआ, दिया गया नंबर किसके किसके टेबल में आता है, और मल्टीपल क्या हुआ, दिए गए नंबर में कौन कौन से नंबर उसके मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। फिर से सुनोगे, फैक्टर क्या हुआ, जो नंबर मेरा दिया हुआ है वो किसके किसके टेबल में आता है, और मल्टीपल क्या हुआ, 2 का टेबल कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल को हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में। एक चीज़ और ध्यान दोगे, फैक्टर किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हुआ, 1, और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या हुआ, वो नंबर खुद हुआ। यहाँ भी देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 हुआ और सबसे बड़ा फैक्टर इसका क्या हुआ, ये खुद का हो गया। 25 में अगर देखें हम, 1 सबसे छोटा फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ, 25। 26 में अगर ध्यान दें, सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 है मेरा, और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद है। ठीक है, मल्टीपल्स में ध्यान दोगे, सबसे छोटा मल्टीपल्स वो खुद होता है। ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, और सबसे बड़ा तो आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो, उसका कोई गिनती नहीं है। जहाँ तक आप मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर को और आपका वो मल्टीपल्स निकलते चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।